नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 6 देखेंगे और ये हमारा जो है से झारखंड की राज व्यवस्था यानी जुडिशियरी न्यायपालिका से संबंधित आज टॉपिक है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह बुक जो है से देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ है और ये जो है से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें MCQ प्लस PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप जुडिशियरी यानी न्यायपालिका टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न बनाए गए, जितना क्वेश्चन बना जा सकता था। और इससे संबंधित जो भी एग्जाम में अगले आए हैं जब PSC SSC और फिर अदर एग्जाम में झारखंड स्टेट एग्जाम में, वहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन भी रखा गया जिस प्रकार से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। DY कलेक्टर और पंचायत सेक्रेटरी और आदि एग्जाम जैसे में JPSC और SSC एग्जामों में भी पूछा जाता है। यानी कि JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं या SI का कर रहे हैं या झारखंड में किसी प्रकार के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और वो किसी टाइप का एग्जाम हो, अगर झारखंड GK GS स्पेशल पूछे जाते हैं तो समझिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग राज्य व्यवस्था में आज पार्ट 6 देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, विधानसभा हो या सामान्य परिचय हो कंप्लीट किए हैं। ये पॉलिटी है झारखंड का। आप बोल सकते हैं कि यह जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका। ये भारत के संविधान में भी हम लोग को पढ़ना रहता है और भारत के राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ना रहता है। इसी प्रकार से झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसी में न्यायपालिका आर्टिकल के बारे में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसमें टोटल टॉप 25 से 30 प्रश्न दिया गया, तो आज हम लोग टोटल प्रश्न देखेंगे। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आप वीडियो पे बने रहें। पहला पॉइंट में जानेंगे कि न्यायपालिका जुडिशरी क्या होता है। तो सबसे पहले भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 124 124 में इसका उल्लेख किया गया है न्यायपालिका के बारे में। ये बताया गया है न्यायपालिका में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस सर्वोच्च न्यायालय यानी इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाएगा। इसी आर्टिकल के तहत ये भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाएगा, इसी आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। और उस न्यायाधीशों की योग्यता क्या है ये भी बताया गया है और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इतने कुछ इस आर्टिकल में बताया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट याद रखेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जो है भारत का एक सर्वोच्च न्यायाधिकरण है या न्यायालय है और ये भारत के नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग अगर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों की जानने की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगर जानेंगे संरचना, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर की बात करें तो आप याद रखेंगे कि न्यायपालिका को 3 से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग 4 भागों में बांट के देखते हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च जो न्यायालय है यह शीर्ष अदालत है। इसके द्वारा दिए गए आदेश सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं, यानी बाइंड है, नॉन बाइंडिंग नहीं बोलेंगे, बाइंडिंग है। इसी प्रकार से होता है, यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को HC बोलेंगे, हाई कोर्ट को ही बोलते हैं उच्च न्यायालय। ये प्रत्येक राज्य के लिए एक जो है सो हाई कोर्ट होगा, यानी हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, या तो कभी कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। तीसरा बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि हम इसे जिला न्यायालय बोलेंगे। ये जिला के स्तर पर मामलों की सुनवाई करता है और जिला स्तर में इसका स्थापना किया जाता है। और तीसरा है सब ऑर्डिनेट या फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो आप सब ऑर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जानेंगे। ये जो है सो जिला न्यायालय के नीचे आता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ये नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसे न्यायाधिकरण बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनके कार्यों की बात करें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में 33+1 जो है से इसमें जज है, यानी कि 33 जो है से जज है जिसे हम न्यायाधीश बोलेंगे और एक है मुख्य न्यायाधीश जिसे हम CJI बोलते हैं। तो टोटल पोस्ट जो है से कितना है, तो आप याद रखेंगे कि 34 है। तो इसी प्रकार से जब ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बना था, हाई कोर्ट यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय है जिसे उच्चतम न्यायालय बोलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय बोलेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट। उस समय टोटल जब बने थे तो साथ ही उसमें क्या थे, तो न्यायाधीश रह सकते थे। इनके मुख्य कार्यों की बात करें, अगर मुख्य कार्यों की बात करें, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कानूनों की व्याख्या करना, उन्हें लागू करना, नागरिकों की जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना, विवादों का निपटारा करना, न्याय प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि सरकार और व्यक्ति दोनों देश के कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कार्यपालिका और विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव्स और जो लेजिस्लेचर है, इनके कार्यों को असंवैधानिक घोषित करना आदि ये संविधान का
उल्लंघन करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यायपालिका का कार्य है, फंक्शन है। तो आप इतना चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, एक चीज़ याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का जो सीजेआई है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, अगर ये 51 की बात करें तो 51 राजीव खन्ना थे, यानी कि, और इसी प्रकार से राजीव खन्ना थे। और अगर हम 52 की बात करें तो BR गवई हैं। और हाल ही में अभी रिसेंट में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया, मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो 53वां है। उनका नाम क्या है तो आप याद रखेंगे सूर्यकांत है। तो ये फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे कि देश का 53वां 53rd सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे तो सूर्यकांत होंगे, जो कि मुख्य यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू है यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाएगा अगले 24 नवंबर को। और जो अभी जो वर्तमान जो ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है 52 BR गवई, उनका 23 नवंबर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक जान गए और बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को समझ लिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह पूछा गया उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय को आप एक लाइन में बोलेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश के जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति का मतलब आप बोलेंगे रिटायरमेंट, और न्यायाधीश का मतलब जज हो गया, यानी कि मुख्य जज का बात नहीं किया जा रहा है, सिंपल जजों की बात किया जा रहा है। तो जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसके जो रिटायरमेंट का एज है, उम्र सीमा, वो क्या है, ऐसा इसमें बताया गया। तो फर्स्ट का राइट आंसर सी हो जाएगा 62 वर्ष। हालांकि इसको 65 वर्ष किए जाने की घोषणा किया गया था और इसके विधेयक पारित किया गया था, लेकिन विधेयक पास नहीं हुआ तो ये लागू नहीं हो पाया। इसलिए पहले भी 62 वर्ष था और अभी भी 62 वर्ष ही है। तो इसको 65 वर्ष किए जाने की घोषणा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उसके रिटायरमेंट की उम्र सीमा 62 वर्ष है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का या उच्चतम न्यायालय का बोला जाएगा तो 65 वर्ष है। तो दोनों फर्क आप याद रखेंगे। हाई कोर्ट है ये नीचे लेवल का है तो इसका एज नीचे होगा, ये बहुत जल्दी रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो बनेगा ये ऊपर लेवल का है तो इसके रिटायरमेंट का एज थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यानी 65 के। कुछ ट्रिक एंड टिप्स है जो जिससे आप आज चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो हमारा DY कलेक्टर 2013 में पूछा गया था। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इजी है क्योंकि झारखंड के जिस दिन स्थापना हुआ उसी दिन झारखंड के हाईकोर्ट का भी स्थापना हुआ। तो ये क्वेश्चन हो जाता है इजी, क्योंकि ये पूछा जा रहा है हमसे क्या कि झारखंड उच्च न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं झारखंड हाईकोर्ट, तो झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। तो झारखंड का जिस दिन स्थापना हुआ उसी समय झारखंड हाईकोर्ट का स्थापना किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड का स्थापना भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी का करने के पीछे रीजन इसलिए है क्योंकि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, इसलिए इसे दिन किया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती, स्मृति, बहुत सारे, ये फिर झारखंड स्टेटहुड दिवस आदि सारे चीज़ मनाए जाते हैं। तो ये दिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये देश का 21वां उच्च न्यायालय बना था। वर्तमान में अगर हम उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करें हाईकोर्ट का, तो देश में टोटल अभी 25 है। 25वां जो है वो अमरावती हाईकोर्ट है, जो आंध्र प्रदेश का है, जो रिसेंट में 2019-20 में बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसका 2024 से उसका राजधानी चेंज हो गया है, वो अमरावती हो गया। पहले 2024 से पहले उसका कैपिटल हैदराबाद ही था, लेकिन अभी जो उसका चेंज किया गया। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। और झारखंड हाई कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है यानी ये कहाँ पे है तो रांची में बना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले कहाँ था तो पटना में, यानी पटना के साथ ज्वाइंट ही था, अलग होने के समय इसको भी अलग किया गया। झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, SIPT में पूछा गया। हम आपको ये बताएं कि रांची में है। झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में, तो ये रांची में है। 3 का हमारा ए हो जाएगा। 4 में पूछा जा रहा है झारखंड उच्च न्यायालय देश में है, तो 21वां है। राइट आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा D हो जाएगा 21वां। अभी देश में टोटल 25 है, 25वां नंबर का कौन है तो ये अमरावती का हाईकोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 5 पूछा जा रहा है कि प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं। तो SI मेंस 2017 में पूछा गया, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा B 8वें। इसी प्रकार से झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश थे, तो पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो 6 का हमारा राइट आंसर B हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्त। इसी प्रकार से SIPT 16 में, ये 2017 में पूछा गया, विनोद कुमार गुप्त झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ये क्योंकि फर्स्ट है तो प्रथम वाला से क्वेश्चन सेक्शन वाला से यहाँ से पूछा जा सकता है।
इसी प्रकार से हमारा 7 का राइट जो आंसर है ए हो जाएगा विनोद कुमार गुप्त। नाम याद रखेंगे, विनोद कुमार गुप्त झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट के हेड थे, चीफ यानी जज थे। इसी प्रकार से जो प्रभात कुमार थे वो राज्यपाल हैं। तो दोनों में अंतर रखेंगे और दोनों की चीज़ों को अच्छे से समझ के रखेंगे। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ये पीजीटी 7 पीजीटी लेवल 7 2017 में पूछा गया, असाइनमेंट 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जो हेड हैं, चीफ जस्टिस हैं, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श द्वारा कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के अनुसार है। जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा रहा है तो राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स गवर्नर के द्वारा तो नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि वो बनने वाला है एक राज्य के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वो राज्यपाल नियुक्त नहीं किया, लेकिन राज्यपाल की सहमति तो लिया गया। लेकिन सहमति सबसे अधिक जो लिया गया वो सहमति लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजों से। इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति तो करेगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी जो भी है या फिर जो नियुक्ति राष्ट्रपति रहते हैं वही करते हैं। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श सलाह लिया जाता है, उसके बाद नियुक्ति किया जाता है। और संविधान के किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है ऐसा बताया गया है। तो 8 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी यानी अनुच्छेद 217। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 217। आप जब पीएससी के फॉरेस्ट एग्जाम देखेंगे, जब पीएससी के फॉरेस्ट एग्जाम 2 हुआ, जिसे बोलते हैं एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, दूसरा है एचसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एससीएफ, ये जेपीएससी के द्वारा लिया गया। और ये इस एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। अगर 150 क्वेश्चन पूछा गया एससीएफआरओ में, तो 150 में से 10 से 12 खाली न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से जब एससीएफ का पूछा गया तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। तो आप नहीं अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और कई अधिक मात्रा में पूछा जा सकता है। तो एसआईपीटी 2017 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर 2017 हो जाएगा। यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नियुक्ति ये आर्टिकल अनुच्छेद 217 के तहत किया जाता है। नियुक्ति किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उसका परामर्श किसका लिया जाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर कि इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की है, यह सीट की है। तो एसआईपीटी 2017 में पूछा गया। तो 9 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रांची। यानी इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय, तो बिहार के उच्च न्यायालय की जो सीट है अब झारखंड के उच्च न्यायालय की सीट है, यह सीट कहाँ है, तो रांची में है। सिंपल हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये पूछा गया है आज ये सारे एग्जामों में। तो हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वीरेंद्र सिंह। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित हैं। झारखंड के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित हैं। तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 25। तो इस प्रकार से 24 जो है से जज रहेंगे, न्यायाधीश रहेंगे, एक रहेगा मुख्य न्यायाधीश जिसे हम बोलेंगे हेड या फिर चीफ जस्टिस बोलेंगे या चीफ जज बोलेंगे। तो इस प्रकार से 25 हो गया। तो यहाँ पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल कितना झारखंड के हाईकोर्ट में सीट है, तो 25 ही जज या फिर ये रह सकते हैं न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को लगाकर। तो इसे आप याद रखेंगे, झारखंड ये हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में यही पूछा जाए तो आपको मारना है 34, इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित लगा हुआ है। इनमें से कौन झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही। तो 12 का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बी, ज्ञान सुधा मिश्रा। तो ज्ञान सुधा मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। तो ये में भी क्वेश्चन लगता है ओल्ड हो गया, आपको करंट वाला जो है सर्च करके देखना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन इस समय जब क्वेश्चन प्रिंट हो रहा था तो इसका राइट आंसर क्या था 13 का, तो विद्युत रंजन सारंगी था। लेकिन ये अभी नहीं है क्योंकि अभी कोई और है जिनका नाम अभी हमको आज अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन उसका नाम हम जानते हैं। ऑप्शन देखते ही हम सही कर देंगे क्योंकि हम पढ़ रखे हैं। तो आपको एक बार सर्च करके देखना पड़ेगा कि झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड हाईकोर्ट के करंट
जो मुख्य चीफ जस्टिस हैं या चीफ हैं, ये मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन है? तो इस बुक ओल्ड हो गया क्योंकि ये जब प्रिंट हुआ उस समय ये नहीं बने थे। अभी जब इसका जो उस समय बुक बन रहा था उस समय विद्युत रंजन सारंगी थे, लेकिन ये हट गया है। इस प्रकार से इसको आप जरूर सर्च करके देखेंगे। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा मंगलमय बनर्जी। मंगलमय बनर्जी झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता है, तो 15 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि राजीव रंजन। तो ये सही है, झारखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? राजीव रंजन। और प्रथम यानी कि वर्तमान पूछा जा रहा है। वर्तमान का मतलब होता है करंट, यानी अभी अभी झारखंड में महाधिवक्ता एडवोकेट कौन है? राजीव रंजन। प्रथम झारखंड के कौन था? सबसे पहली बार कौन बना था? तो मंगलभाई बनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया हमारा 16, झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन है? ये क्वेश्चन जो है से अच्छे कैटेगरी का है, ये प्रथम फर्स्ट वाला पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला भी कंप्लीट हो रहा है। 16 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, लक्ष्मण उरांव। लक्ष्मण उरांव झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों में लोकायुक्त होता है जबकि सेंटर में केंद्र में कि लोकपाल होता है, इसे आप याद रखेंगे। ये भ्रष्टाचार से लड़ता है। इसी प्रकार से झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता के समान है, तो यहाँ पे SIPT 17 में पूछा गया। 17 का राइट आंसर सी होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन मान 2,25,000 है, जबकि मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान कितना है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर झारखंड हाईकोर्ट के या भारत के किसी भी हाईकोर्ट के या झारखंड हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जज होते हैं, तो जज कितना है? 24, और एक क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश है। तो 24 जजों को जो पैसा मिलेगा वो 2,50,000 मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ है, हेड है पूरा, ये झारखंड उच्च न्यायालय का या किसी भी उच्च न्यायालय का, उसको इस व्यक्ति से, ये 24 लोगों से इसको 25,000 जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 2,50,000। तो 2,25,000 मिल रहा है न्यायाधीशों को जब पर मंथ, जबकि मुख्य न्यायाधीश को इससे और बढ़ा के मिल रहा है, तो क्योंकि ये हेड है तो ज़्यादा अधिक नहीं मिल रहा है। ज़्यादा इन लोगों को हताश नहीं होना है, क्योंकि इन लोग को भी बहुत काफ़ी मिल रहा है, मासिक वेतन है, तो इन लोगों को भी काफ़ी 25,000 से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड न्यायिक अकादमी, ये आप याद रखेंगे, झारखंड न्यायिक अकादमी, इसका स्टेबलाइजमेंट डेट पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ। 19 का जानते हैं क्या होगा आंसर? ए हो जाएगा, यानी 7 मार्च 2002 में ही किया गया था, यानी बहुत काफ़ी किया गया। लेकिन क्या अभी क्राइम कम हुआ है? तो नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो झारखंड MCQ मैं हूं देव कुमार का यह कंप्लीट होता है। इसमें 1 से लेकर 90 दिया था, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। सिर्फ इस टॉपिक को ही कंप्लीट नहीं किए, यहाँ PYQ किए, MCQ किए। हम लोग बहुत ही एडिशनल चीज़ों को जानने की कोशिश किए, चीज़ों को लिंक करने की भी कोशिश किए, ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से जो है समराइज और रिमेंबर कर सके और आने वाले एग्जामों में हम लोग बेस्ट कर सकें। ये ज्ञान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति को नॉलेज भी होना चाहिए इस टॉपिक से संबंधित, तभी चीज़ों को वो आगे यानी कि चीज़ों को समझ पाएगा और अच्छे से उसके अंदर एक अंडरस्टैंड हो पाएगा, वो समझ पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।